पिछली वीडियो में हमने देखा था कि तिजारा शॉप कौन कौन से मॉड्यूल्स आपको ऑफर करता है और वो मॉड्यूल्स की डिटेल हमने देखी थी। अब फर्दर एक एक मॉड्यूल्स को हम वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तिजारा शॉप को यूज करने के लिए आपने अपना फर्स्ट स्टोर क्रिएट करना होगा। फर्स्ट स्टोर क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट स्टोर के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है स्टोर कॉन्फ़िगरेशन में। आप यहाँ से भी जो है वो क्रिएट पे क्लिक करके अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऊपर बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को जो है मैं यहाँ से डिटेल फिल करता हूँ। मैं अपना एक स्टोर क्रिएट करता हूँ। मेरे स्टोर का नेम है अनमोल फैशन के नाम से पोस्ट करते हैं। हमारा स्टोर नेम है। ओपनिंग डेट, आप जो भी आपकी ओपनिंग डेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और फर्दर जो है आप अपने यहाँ पर, क्योंकि तिजारा शॉप एक मल्टी सपोर्टेड रजिस्टर सॉफ्टवेयर है, तो आप जो है यहाँ पर अपना रजिस्टर क्रिएट कर सकते हैं। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर बेसिकली एक अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है वो किसी स्पेसिफिक मंथ या स्पेसिफिक इवेंट की सेल आपको एक अलग पूरे रजिस्टर में शो हो। जैसे हमारे पास दुकान में खाते होते हैं, बिल बुक होती है। हमारी बिल बुक हम जो है ईद के सीजन की सेल जो है वो अलग बिल बुक में सेव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बकरीद की एक अलग में हो। हमारे जो है वो हर इवेंट, जो भी इवेंट है हमारा, जो है वो वेडिंग इवेंट है तो वेडिंग इवेंट की हम सेल एक अलग रिकॉर्ड में सेव करना चाह रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक हमारा कोई सीजन है उस सीजन की हम अलग उसमें करना चाह रहे हैं, तो आप इसको सपोज कर सकते हैं आपका एक बिल बुक आप यहाँ पे बनाएगी, और वो बिल बुक जो है आप अपने जब भी उस बिल बुक पर स्विच करेंगे तो उसी अकाउंट्स का आपको डेटा मिल रहा होगा, उस स्पेसिफिक अकाउंट का। लाइक मैंने, अगर मैं चाहता हूँ मेरे जनवरी के जो 10 न्यू ईयर की जो 10 दिन है, तो उसकी सेल पे देखना चाहता हूँ कि मेरी कितनी परचेजिंग, कितनी सेल होती है। और मुझे 6 महीने बाद मेरी रिक्वायरमेंट आती है कि मैंने वो स्पेसिफिक मंथ देखना है, स्पेसिफिक टाइम पे देखना है कितनी परचेज, कितनी सेल हुई है। तो मैं सिंपली उस रजिस्टर पे स्विच करूंगा तो मुझे सारा मिल जाएगा। मैंने किस सप्लायर को माल दिया था, किस सप्लायर से माल लिया था, और किस कस्टमर को माल दिया था, वो सारा मुझे जो है वो डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप अपना कोई भी रजिस्टर नेम इंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो फर्स्ट 25, और यहाँ पर मैं रजिस्टर कोड भी दे देता हूँ। जो भी रजिस्टर कोड आपने देना हो, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। रजिस्टर डेट, जो जिस तारीख को आप जिस स्पेसिफिक टाइम पीरियड की, जिस टाइम के लिए आप रजिस्टर बना रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं टू डे डेट सिलेक्ट ही करता हूँ, और उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। जब मैं सेव करूंगा तो मेरा वो रजिस्टर यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है कैपिटल का। जब हम स्टोर बनाने जाते हैं तो हमारा क्या होता है, बहुत सारे सिनेरियोज इस तरह से है कि हमने माल पहले से ही परचेज कर लिया सॉफ्टवेयर को सेटअप करने से पहले। अब मुझे उस पे उस सप्लायर को जो है वो सॉफ्टवेयर में ऐड करना है। तो जब मैं सॉफ्टवेयर में ऐड करूंगा तो सॉफ्टवेयर मुझसे अकाउंट कंफर्म करेगा, क्योंकि स्टार्ट में सॉफ्टवेयर के पास अमाउंट नहीं है। तो सप्लायर को देने के लिए सॉफ्टवेयर को आपको अमाउंट शो करवानी होगी। तो उस अमाउंट को शो करवाने के लिए जो है आप एक कैपिटल अमाउंट ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने जब ये स्टोर सेटअप किया था उस टाइम मेरे पास जो कैपिटल अमाउंट थी वो 2 लाख रुपए थी। तो मैं यहाँ 2 लाख रुपए ऐड करूंगा, और मेरी जितनी परचेजिंग होगी वो इन्हीं, जो एक्सपेंस होगी मेरे, वो इन्हीं 2 लाख रुपए से मैं कवर कर लूंगा। तो कोई भी बिजनेस हो उसका स्टार्ट का जो कैपिटल होता है वो कैपिटल आप ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। ये स्टोर किस सिटी के अंदर ऑपरेशनल है ये आपने ऐड करना होगा। मैं यहाँ पर कराची लिख देता हूँ, और इसके अलावा मैं यहाँ पर जो है एफपी एरिया लिख के मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो एरिया का नाम भी लिख सकते हैं आप। तो ये रिकॉर्ड के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। उसके बाद आप अपना ईमेल, स्टोर का कोई ईमेल है वो आप ऐड कर सकते हैं, वरना ये भी ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास जो है वो स्टोर का कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपको यहाँ ऐड करना होगा। मैं यहाँ पर जो है एक नंबर ऐड कर देता हूँ। आपका जो भी नंबर हो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये भी ऑप्शन है। जो रिक्वायर्ड है उसके उसके एंड में आपको ये रेड साइन नजर आ रहा होगा, इसका मतलब ये है कि इसको ऐड ऐड करना लाजमी है। बाकी जिसके आगे रेड साइन नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो ऑप्शनल है। आप अपना एड्रेस, जो स्टोर का एड्रेस है वो भी आप इंटर कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ टर्म एंड कंडीशन। कोई स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन आपके पास है जो आप कस्टमर के लिए रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये बाद में भी आप एडिट कर सकते हैं। स्टोर का स्टेटस आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपका स्टोर एक्टिव है, इनएक्टिव है, स्टेटस क्या है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है अपलोड इमेज का। यहाँ आपका जो स्टोर का लोगो है, जब इनवॉइस बनेगी उस टाइम पे कोई लोगो आप शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो वक्ती तौर पे मैं इसको एम्प्टी छोड़ता हूँ और उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा मेरा ये स्टोर क्रिएट हो जाएगा। और जहाँ हमारे पास पहले क्रिएट स्टोर का बटन आ रहा था, अब वहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आएगा और इस ड्रॉप डाउन से हम स्टोर सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने स्टोर सिलेक्ट किया तो स्टोर से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो हमारी मॉडिफाई हो गई। हमारे पास नोटिफिकेशन का आइकन भी आ गया है और हमारे पास फर्दर जो है आगे ऑप्शंस भी है। तो इसके अलावा आप स्टोर को जो है वो एडिट भी कर सकते हैं। आपसे सिंपल स्टोर कॉन्फ़िगरेशन में आके जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टोर एडिट हो जाए, एडिट कर देगी डिटेल। आप अगर आप चाहते हैं कि स्टोर को डिलीट करना तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। और फर्दर मल्टीपल स्टोर अगर आपने बनाने हो तो सिंपल वही स्टेप है, क्रिएट स्टोर पे क्लिक करेंगे तो वो इस ऑप्शन से आप स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था कि किस तरह से आप अपना फर्स्ट स्टोर क्रिएट करेंगे। सेम प्रोसेस से आप मल्टीपल स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह कोई इशू होता है तो आप हमारी टीम से 24/7 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तिजारा सॉफ्ट हर ताजर का असली बॉस, कामयाबी का ये है रास्ता, बिजनेस में लाए नया वास्ता। तिजारा सॉफ्ट हर ताजर का असली बॉस, कामयाबी का ये है रास्ता, बिजनेस में लाए नया वास्ता।